रिपीट वीडियो हमने 4 महीने 2 ऑफ मार्च को वीडियो शूट किया था सेम जगह पे। आप देख सकते हैं उस टाइम ये वाली जो गाय थी उसको 4-5 महीने सॉरी उस टाइम उसको लगभग 5 महीने हुए थे जब ये प्रेग्नेंट थी, और अभी ये काविंग करने वाली है 8 से 10 दिन में। आप इसकी अडर की शेप देख सकते हैं, इसकी हेल्थ देख सकते हैं, और ये इसकी हीफर है जिसमें कि ये कुछ क्रॉस ब्रीड है, साहिवाल का ब्लड इसमें ज़्यादा है। आप साइज़ ऑफ काउ देख सकते हैं, बहुत ही ह्यूज साइज़ की गाय। शायद वीडियो में ये उतनी नज़र नहीं आ रही है, बट ट्रूली इसका जो वज़न होगा वो मेरे हिसाब से 7-8 कुंटल के आसपास की ये काउ है। ये इस गाय का फर्स्ट टाइम का बच्चा है और ये भी कंसीव है। इसका भी हम लोग आपको अपडेट देंगे जब ये काविंग के नज़दीक होगी, किस तरह की अडर डेवलपमेंट करती है। तो आप देखिए, बहुत सारे लोगों की ये भी क्वेश्चंस रहते हैं कि ये क्या खिलाते हैं जिससे कि इनके जो एनिमल्स हैं इतने हेल्दी होते हैं। तो बहुत सारे लोगों की ये भी क्वेश्चंस रहते हैं कि फ़ीडिंग हमें बताइए। फ़ीडिंग कुछ खास नहीं होती है, जो फ़ीडिंग फॉलो करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके पशु को पूरी मिलनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज खिलाया, हफ्ता खिलाया, फिर आपने 2 दिन का गैप दे दिया। जो फ़ीडिंग आप कर रहे हैं वो रेगुलर फ़ीडिंग होनी चाहिए। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जब ये काविंग के नज़दीक होगी तो इसका आपको वीडियो शूट करके बताऊँगा। तो ये देखिए, आप अभी भी इस गाय को, इसमें जर्सी ब्लड ज़्यादा है, आप देख सकते हैं साइज़ ऑफ काउ, हेल्थ इसकी देख सकते हैं। ये अपना फीड यूज़ करते हैं, ये कोई ट्रांजिशन राशन नहीं देते हैं। तो अपना अपना एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, चाहे वो ट्रेडिशनल लोकल बनाई गई फीड हो या फिर वो कंपनीज़ के द्वारा लाई गई फीड हो। तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस डिफरेंट जगह पे रहते हैं। बट मेजर चीज़ एक ही है जो आपको फॉलो करनी है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है आपके पशु को पूरी मिलनी चाहिए, वेदर इट कम्स फ्रॉम द फीड कंपनीज़ और आप अपने आप फीड बनाएं। आप देखिए, अभी भी इस गाय को बच्चा देने के लिए 10-12 दिन 15 दिन पड़े हैं, क्योंकि अभी कोई आसार इसके लग नहीं रहे हैं कि ये बच्चा देगी। और इसका अडर साइज़ आप देखिए जो इन्होंने। बाबा जी कितना दूध देगी ये? 30 लीटर ना? 30 लीटर ये एक टाइम का बाबा जी बता रहे हैं। जो शेप है गाय की वो अपने आप बता रही है कि इतना लीटर दूध ये आराम से दे देगी। इस गाय में जो जर्सी का ब्लड है वो ज़्यादा है। और ये इसकी बछड़ी, इसकी कितनी एज होगी है? इसकी जो तीसरे ब्रांडे वाली है। अच्छा, तीसरे बार बच्चा देगी। और उस वाली की पहली बार का बच्चा ये पहली बार का। और दूसरा बच्चा कहाँ है इसका? दूसरा बच्चा वो छोड़ दिया मुझे। अच्छा, छोड़ दिया। बच्चू था। अच्छा, बच्चू था। ठीक है, ठीक है। वो गौशाला में दे दिया होगा। ठीक है। अब देखिए कितनी सुंदर ये बछड़ी तो नहीं, गाय है। अब ये कितना दूध देगी? ये 8 लीटर एक टाइम का देती है। 8 लीटर एक टाइम का देती है। 16 लीटर है इसका दूध। और ये इसमें साहिवाल का जो ब्लड है वो ज़्यादा है। माँ इसकी ये है। तो व्यूअर्स, जो भी अभी मैं इनकी जो फीडिंग शेड्यूल है वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है। अदरवाइज़ जून 22 को ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। दिन का मौसम है, थोड़ा सा बढ़िया मौसम है, इसीलिए हम वीडियो शूट कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ इनकी काउस इनसाइड है। तो अभी इन्होंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि दिन को भी फीडिंग डालते हैं ना आप। तो अभी आप बताइए प्लीज़ कि कितना डालते हैं, फीड कितना डालते हैं, आप डालिए पशुओं को। तो व्यूअर्स, ये पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं, इन्होंने बताया था कि दिन को भी फीड डालते हैं। ये वो गाय है जो 20 बार बच्चे दे चुकी है ना? हाँ, 20 बार। उम्र कितनी है इसकी? 27 ईयर्स की ये काऊ है। आप देख सकते हैं 20 बार ये बच्चे दे चुकी है। बट अभी भी आप इसकी हेल्थ देख सकते हैं। अभी ये इनसे बच्चे नहीं लेते हैं। और ये देखिए, ये इन्होंने थोड़ा सा तूड़ी और हरा चारा मिक्स करके रखा है। इस तरह से ये जो इन्होंने पिछली बार भी बताया था कि ये इस तरह से दिन को भी थोड़ी फीड इनको डालते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग का शेड्यूल भी हम आपको लाइव बताएंगे। चलिए बाबा जी, ये देखिए, ये सारी गायों को इस तरह से ये इस टाइम अभी दिन के 11:15 का टाइम हुआ। हाँ जी, एक बाल्टी 2 गाय की है। एक बकेट जो है 2 गायों की है। तो जो भी ये देखिए, इस तरह से ये इनका शेड्यूल है। देखिए, अच्छा, एक गाय को डाल दी, ऐसे खा लेंगी। अच्छा जी। और ये दूसरी गाय है। हाँ, ये दूसरी का। ये इनका 11 बजे का शेड्यूल है जो डेली फॉलो करते हैं। आप देखिए कितना नीट एंड क्लीन, साफ सुंदर फार्म, मक्खी मच्छर कुछ नहीं। और ये देखिए बाबा जी खुद भी, ये देखिए अब ये दूसरी गायों को इस तरह से
ये देखिए, ये चलो पे चलो। अभी बाबा जी से मैं ये पूछूंगा, हालांकि पिछली वीडियो में भी इन्होंने बताया था कि ये क्या क्या इसको इसमें डालते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत ही बढ़िया। और ये बाबा जी भी यहीं रहते हैं, ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर इनका ये जो स्ट्रक्चर है वो फार्म का बना हुआ है। और हेल्थ माशाल्लाह इट्स ब्यूटीफुल। वीडियो में उतना समझ नहीं आता, अदरवाइज़ बहुत ही सुंदर इनके जो ये एनिमल्स हैं, बहुत ही सुंदर है। इस तरह से ये 3 बार फीडिंग करते हैं। अभी दोबारा से मैं इनसे पूछूंगा इनका फीडिंग जो शेड्यूल है, और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग अपने ये भी आप इस हीफर को भी लास्ट वाली वीडियो में देख सकते हैं। और ये वो बच्चा जो उस टाइम बहुत छोटा था, ये देखिए अब ये इस तरह की शेप में आ चुकी है। ये आप देखेंगे इस तरह से ये अगेन ये एक बाल्टी में कितना आता होगा ये मटेरियल? यहाँ पर नहीं सूखा कितना आता होगा? सूखा तो किया वजन किया कभी? वजन जो पड़ा ना बट्टा जो पड़ा, अच्छा हाँ, फुल भर के डालते हैं। अच्छा ये फुल भर के डालते हैं। एक आ जाता 15 किलो। अच्छा ये सारे इसी में डालते हैं ना? एक में डालते अच्छा ये 15 किलो का है, ये एक बार यही डालते हैं इसमें पूरा, और ये फिर डिवाइड हो जाता है। हाँ। मैं नंबर ऑफ काउज आपको बता देता हूँ, एक बराबर सबको डलता है, एक बछड़ियों को भी बराबर ही डलता है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक बाहर 9, तो 9 गायों को ये 15 केजी राशन जो है दिन को जाता है इस तरह से। बहुत ही सिंपल। ये देखिए, ये देखिए, तो जो फीडिंग शेड्यूल के बारे में पूछते हैं उनके लिए स्पेशली ये दिन का सुबह और शाम का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, और उसमें हम कोशिश करेंगे तोलने की भी कि एक्चुअल में कितना राशन जाता है। अच्छा इसमें डाला क्या क्या होता है बाबा जी राशन में? इसमें कणक जी जौ जी मक्की जी तारा मीरा जी बनोड़ों की खाल जी, ये सिरसों की खाल। बस यही डालते हैं। हाँ जी, फिर 1 क्विंटल नमक डालते हैं 14 क्विंटल में। 1 क्विंटल नमक 14 क्विंटल 14 क्विंटल राशन में। हाँ जी 14। और कनक कितनी डालते हैं? हाँ जी, 1 क्विंटल में कनक कितनी होती है? कणक ये थोड़ी थोड़ी होती ना, जैसे 5 क्विंटल कणक होगी, हाँ 5 क्विंटल मक्की होगी, ठीक है ठीक है ठीक है, 2-3 मतलब 40% अनाज होगी, हाँ। 20% खलें होगी, इस तरह से आप डालते हैं। बस ऐसे तो व्यूअर्स इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जहाँ तक अब हम फीडिंग की बात करते हैं कि बहुत रॉकेट साइंस है, बड़ा सिंपल सा है। हमें फॉलो करना होता है, अनाज लेने होते हैं, खलें लेनी होती है, मिनरल मिक्सचर लेना होता है, और आपको नमक लेना होता है। अगर इन चीज़ों को आप प्रॉपरली फॉलो करोगे और एक रूटीन से पशुओं को दोगे तो इस तरह की हेल्थ पशुओं की बनती है। इस बछड़ी को छोड़ेंगे व्यूअर्स, ये शायद मेरे उस पर स्क्रीन पे इसी काफ का फ़ोटो लगा है, और आप चेन देख सकते हैं, सेम राशनिंग, कोई ये अलग से राशन नहीं देते भाई। बाहर घुमा देंगे इसको। जाएगी नहीं, अच्छा ये जाएगी नहीं अभी, आप ये देखिए, ये हेल्थ है इस पशु की अभी आज की डेट में, चली जाएगी। शी इज़ अ वंडरफुल। तो देखिए यही इनका शेड्यूल है। और जो हरा चारा ये भी वो बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, जो लिमिटेड सा, और सुबह और शाम का मैं एक अलग से वीडियो शूट करूँगा। और बहुत सारे ज्ञानी लोग भी हैं जो कि कमेंट्स में अपने अपने कमेंट्स डालते रहते हैं कि ये क्रॉस ब्रीड है, साहिवाल नहीं है। हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमने साहिवाल, जर्सी या हॉलिस्टन है। हमारा मेन पर्पज़ है कि एक जो पशुपालक है वो किस तरह से अपने पशुओं की केयर करता है। ये देखिए उस हीफर को आप देखिए। तो उन ज्ञानी लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस तरह के नॉनसेंस क्वेश्चंस या वो मत करा करें कमेंट्स, क्योंकि वी आर नॉट इनटू दिस। ये हमारा कोई कमर्शियल पर्पज़ नहीं है। ये पर्पज़ है उन पशुपालकों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज की ज़रूरत रहती है। वो नॉलेज उनको बूस्ट करता है उनके एनिमल्स को रेयर करने के लिए। ब्रीड कुछ भी हो जाए, आप साहिवाल रखें, गिर रखें, हॉलिस्टन रखें, जर्सी रखें, बट वो वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, उसका राशनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं उस टाइम ये बछड़ी कैसी थी, और ये आज की डेट में इस बछड़ी की ग्रोथ क्या है। इन्होंने फीडिंग शेड्यूल आपको बता ही दिया। और जब ये काविंग करेगी गाय तो इसकी मिल्किंग भी हम आपको दिखाएंगे। तो व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। साथ में इनकी मॉर्निंग और इवनिंग का शेड्यूल जो है फीडिंग का, वो भी आपको बताएंगे, और वे करके बताएंगे कि कितना कितना ये देते हैं।